Today is the last exam pattern for electricity first chapter. After this section, we will start magnetism. So today is the last part of exam pattern for electricity. Question number 1. There are 4 resistors, each of 4 ohm, are joined to make a square. Calculate equivalent resistance between two adjacent कॉर्नर. देखो कुछ नहीं है इसमें, बस सोचने की बात है. इसका सोल्यूशन देखा जाए. कह रहा है 4 रेजिस्टर्स ईच ऑफ 4 आर ज्वाइंट टू मेक ए स्क्वायर. पहले 4 रेजिस्टर हम लोग जोड़ लें, स्क्वायर बना लें. ये स्क्वायर बन गया आपका 4 रेजिस्टर्स का. सब 4 ओम का है. ए बी सी डी. इसको नाम दे दिया जाए R1. यहाँ से स्टार्ट कर लिया जाए. R1, R2, R3, R4. ये हमने कर लिया. अब देखो कह रहा है कि कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कॉर्नर. बिटवीन टू एडजेसेंट कॉर्नर मींस इसके बीच या इसके बीच या इसके बीच या ये एडजेसेंट कॉर्नर्स आते हैं. बिटवीन टू डायगोनल अगर लेता तो आप इसके और इसके बीच निकालते. तो वी हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी. अब देखो कैसे. लेट ABCD is 4 wires are connected in a form of square. देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये R2, R3 और R4 ये सब सीरीज में. क्योंकि अगर यहाँ से हम करंट भेज रहे हैं, अगर यहाँ से करंट जाती है तो करंट इज डिवाइडेड एट दिस जंक्शन. इधर I1 हो जाएगी, इधर I2 होगी. तो ये जो I2 करंट है ये सब में से होकर के जाएगी. इसका मतलब ये तीनों जो हुए वो सीरीज में हुए. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस between equivalent resistance of R2, R3 and R4. हमने मान लिया कि ये आपका R5 है, क्योंकि 4 तक इसमें ऑलरेडी है R5. ये सीरीज में है. दिस कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन. R5 इक्वल हो जाएगा R2 प्लस R3 प्लस R4. ये हो गया 4 प्लस 4 प्लस 4 इक्वल 12 ओम. अब देखिए ये जो कॉम्बिनेशन है, दिस कॉम्बिनेशन कन्वर्ट इन दिस पार्ट. ये इस तरह से आपका कन्वर्ट हो जाता है. ये A है तो इसको कन्वर्ट कर दिया जाए. ये 4 ओम R1 है और ये आपका हो जाएगा R5 12 ओम. अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड R5. ये R हमने मान लिया. तो क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 होता है 1/R5. अब देखो 1/R इक्वल 1/R इक्वल 1/R1 4 ओम है और R5 है 12 ओम.
एलसीएम हो गया आपका 12, 3 + 1 दैट इज 4/12, 1/3 R equal 3 ohm. So this will be answer of this question. This will be solution of this question. Equivalent resistance of आपका होगा 3 ohm. ये आपका क्वेश्चन कह रहा है 4 resistances each of 4 ohm are connected in the form of a square. Find out the equivalent resistance between two adjacent terminal. यहाँ आप लोग को R2, R3, R4 के सीरीज में इसका 12 ओम आ गया और फिर ये R1 और ये R5 जो होगा वो पैरेलल में हो जाएगा, उसका इस तरह से निकाल देंगे हम लोग और रिजल्टेंट आ जाता है हम लोगों का 3 ओम। अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2। A household uses the following: a refrigerator operating 400 watt for 10 hours each day, 2 electric fans operating 80 watt each of 6 hours daily, 6 electric tubes operating 18 watt each of 6 hours daily। तो ये इसका देखा जाए, देखो एनर्जी यूज्ड पर डे बाय रेफ्रिजरेटर कितनी एनर्जी? ये 400 वाट। देखो P इक्वल होता है वर्क बाई टाइम और वर्क इक्वल हो जाता है पावर इनटू टाइम। तो ये एक 400 वाट है, कितने समय तक की चलता है? 10 घंटे तक चलता है। फिर ये वाट है, इसको किलोवाट में बदल दिया जाए तो किलोवाट आवर मिल जाएगा, 1000 से डिवाइड कर दें तो ये आपका आ जाता है that is 4 यूनिट मीन्स किलोवाट आवर, ये 4000। बी वाला कह रहा है 2 इलेक्ट्रिक फैंस ऑपरेटिंग 80 वाट फॉर 6 आवर्स डे। बी कह रहा है अब यहाँ एनर्जी यूज by 2 fans per day। तो पहले 2 फैन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए। वाट इज 80 लग रहा है, टाइम इसको किलोवाट में बदल दिया जाए, 1000 से डिवाइड करते हैं हम लोग और समय कितने समय के लिए जलता है? 6 आवर्स। ये आपको मिलता है यहाँ 50 जो हो जाएगा 4/25 और 4/24 यहाँ उसे डिवाइड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा किलोवाट आवर। और तीसरा कह रहा है 6 इलेक्ट्रिक बल्ब्स ऑफ रेटिंग 80 वाट इज फॉर 6 आवर्स डे। तो 6 इलेक्ट्रिक बल्ब्स एनर्जी यूज्ड 6 bulbs tubes per day। दिया जाएगा 6 ट्यूब है तो 6
6 से मल्टीप्लाई किया जाए। व्हाट इज इसका 18 मान 18 और कितने देर तक ये 6 आवर्स यही चलता है, इनटू 6/1000। ये आप इसको भी कट करना चाहें तो कर सकते हैं, ये दो सब में से निकाल लीजिए तो 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 और 9 81/8 से डिवाइड करेंगे किलोवाट। अब देखो कह रहा है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर मंथ ऑफ जून। जून में कितने महीने हो, जून में कितने दिन होते हैं, 30 डेज। अगर ये जुलाई का है तो 31 डेज हम यूज करते हैं। तो एनर्जी यूज इन मंथ ऑफ जून सबको ऐड कर दिया जाए, उसको 30 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग। पहला है 4 किलोवाट, दूसरा है प्लस 24/25, तीसरा है पहला दूसरा हाँ तीसरा है 81/125 और इसको 30 से मल्टीप्लाई करना है। 30 दिन का होता है जो, तो ये अगर इसका हम लोग एलसीएम ले लें 125, ये हो जाएगा 500 प्लस 120 प्लस 81 इंटू 30। इसको 5 6 30 और यहाँ 25, इसको ऐड किया जाए तो ये आएगा 1 8 10 0 हो जाएगा 7 बाई इंटू 6/25। ये हो गया 6 का 6 शून्य 642 42/25 और कह रहा है ₹3 पर डे पर यूनिट। इतना यूनिट होगा डिवाइड कर दिएगा इसको तो ये आएगा 25, ये 42 और 6 divided by 25, ये 168.24, ये इतना यूनिट हुआ, मीन्स किलोवाट आवर दैट इज यूनिट। अब ₹6 पर यूनिट के हिसाब से हमको निकालना है तो आपका बिल जो होगा इलेक्ट्रिक बिल ये हो जाएगा हमारा 168.24 मल्टीप्लाइड बाई 3। ये इतना रुपीज, ये आपका आंसर है। एक बार फिर आप देखो
कह रहा है कि हाउसहोल्ड यूजेस ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेटर, पहला है रेफ्रिजरेटर ऑफ 400 वाट 10 आवर्स इसके। तो पहले इसका हम लोग निकाल लें, ये पर डे कितना यूज कर रहा है, कितना किलोवाट आवर ये एनर्जी दे रहा है। तो एनर्जी इक्वल वाटेज इनटू टाइम, इसको किलोवाट में कन्वर्ट करें तो किलोवाट आवर मिल जाएगा, इसको हम यूनिट बोलते हैं। अब दो फैन है 80 वाट का, 6 घंटे चलता है, इसके लिए हमने निकाल लिया। फिर उसके बाद दो 6 ट्यूब है 18 वाट का, उसके लिए हमने निकाल लिया। अब टोटल एनर्जी कितनी यूज हुई, एक जून महीने में, जून में 30 डेज होते हैं, तो सबको ऐड करके 30 से मल्टीप्लाई कर दें। अब जो आया वो उतना यूनिट लगा, मतलब किलोवाट आवर, उतनी यूनिट एनर्जी आपकी गई, तो बिल कितने का आएगा, जबकि एक यूनिट का 3 रुपए लगता है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करें। और दिस विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। This is last question of this exam corner. What is the reading of ammeter in circuit? ये देखो आपको फिगर दिया हुआ है, ये सर्किट है, इसमें एमीटर की रीडिंग आपको बतानी है कि एमीटर की रीडिंग क्या होगी। अब देखो ये 3 ओम ये लगे हुए हैं, अब ये दोनों तो सीरीज में हैं, तो इसका सॉल्यूशन पहले देखा जाए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आपका 5 तक है, इसको माने 6, तो R6 इक्वल हो जाएगा R1 का 3.5, ये हो गया 3 + 3 दैट इज 6 ओम। अब देखो ये 6 ओम और 3 ओम ये आपका पैरेलल में लगा हुआ है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस of R3 and R6 इक्वल R7 मान लिया जाए, तो 1/R7 इक्वल 1/R3 + 1/R6, ये हो जाएगा 1/3 + 1/6, ये हो गया आपका 3/6 इक्वल 1/2, दैट इज R7 इक्वल आपका हो जाएगा 2 ओम। अब देखो इन तीनों की जगह पे R7 लग गया। अब करंट आपकी ऐसे होकर के आएगी, तो R4, R7 और R5 ये तीनों सीरीज में हो गए, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R4, R7 और R5 इक्वल R मान लिया जाए। तो ये सब सीरीज में है, R4 + R7 + R5, ये हो जाएगा R4 0.5 ओम, R7 2 ओम और R5 0.5, ये हो गया 3 ओम। अब टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का आ गया 3 ओम। हमको करंट निकालनी है, कि करंट जो टोटल सर्किट में जाएगी वही करंट इस एमीटर से जाएगी। तो रीडिंग ऑफ एमीटर I इक्वल V/R और I इक्वल V3 वोल्ट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 ओम, ये आ जाएगा 1 एम्पीयर।
इस एमीटर रीडिंग 1 एम्पियर होगी। तो स्टूडेंट, I have told you in starting of this video that this is last exam timer for this chapter, and my other video of exam timer will be sent from next chapter, that is magnetic effect of electric current। तो हम समझते हैं कि आप इस चैप्टर को रिवाइज भी कर गए होंगे, फर्स्ट चैप्टर को रिवाइज कर गए होंगे, और ये क्वेश्चंस आप अपने कॉपी पे लिख करके रखें। इसका आंसर इट विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर टुडे, थैंक यू, हैव ए नाइस